एक बार फिर से आप सबका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि आपने आज पटवारी का जो एग्ज़ाम दिया काफ़ी अच्छी तरीके से दिया होगा। तो अब हम जो भी साइंस में आपके क्वेश्चंस आए तो उनको एक बार के देख लेते हैं कि हमने कितने अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किया और उनके आंसर्स देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ उसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो आपके जो मॉर्निंग शिफ्ट के जो क्वेश्चंस आए थे वो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ, रक्त में भोजन की अधिकतम मात्रा किसमें अवशोषित होती है। क्या पूछ रहा है, रक्त में भोजन की अधिकतम मात्रा किसमें अवशोषित होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हुए। पहला दे रखा हुआ है शुद्रांत, जिसको इंग्लिश में इलियम कहते हैं। सेकंड इसोफेगस, ग्रसिका। और तीसरा अंधनाद सीकम। और लास्ट में दे रखा है घ्राणी, डुडोनम। और डी ऑप्शन आपको ई ऑप्शन दे रखा हुआ है। जहां पर आपको नहीं आ रहा हो तो आप क्या भर सकते हो, ई भर सकते हो। तो आपको पता है कि जो हमारी आंत होती है, छोटी आंत, उसमें सर्वाधिक क्या होता है, अवशोषण होता है। लेकिन उसके भी 3 पार्ट यहाँ पे दे रखे हुए हैं। तो जैसे फर्स्ट पार्ट होता है उसका घ्राणी, डी ड्यूडोनम, और दूसरा होता है जेजुनम, और तीसरा होता है इलियम। तो 2 नाम तो यहाँ पे दे रखे हुए हैं। तो इलियम तो क्या है, अंतिम पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट कौन सा है, ग्रहणी। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। आंसर क्या है, डी ऑप्शन। एक बार मार्कर चेंज कर देता हूं। तो आंसर तो क्या है, डी ऑप्शन। इसोफेगस ये वाला पार्ट होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। और सीकम, अंधनाद, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आंसर क्या है, डी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ है, तो इस पेज में हम देख लेते हैं। मेवाड़ की महाराणा, नहीं। केला देवी, ये भी नहीं। एक ये कृषि के क्षेत्र में HYV का पूर्ण रूप है। तो इसका पूर्ण रूप क्या होगा, हाई यील्डिंग वैरायटी। क्या आंसर होगा इसका, हाई यील्डिंग वैरायटी। और एक और क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया पाया गया है। तो कौन से में पाया गया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्या आंसर है, डी। 62 का भी क्या है, डी। ठीक है, तो ये आंसर मुझे उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से इनके आंसर दिए होंगे। इसके बाद इस पेज पे देख लेते हैं। इस पेज पे भी कोई साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। पित्तल एक मिश्र धातु है जिसका निर्माण होता है। 73 क्वेश्चन दे रखा हुआ है। पित्तल एक मिश्र धातु है जिसका निर्माण होता है, तो किसके द्वारा होता है। ये हमने काफी बार धातु अधातु वाले चैप्टर में पढ़ के रखा हुआ है। इसका के 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, तांबा प्लस जस्ता। क्या होगा, तांबा प्लस जस्ता। ठीक है, तो इसका ये आंसर सही होगा 73। इसके बाद ओरल साबिन पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है। तो ये किस प्रकार की वैक्सीन है, निष्क्रिय टीके हैं ये। ठीक है, तो कैसे टीके हैं, निष्क्रिय टीके, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सी ऑप्शन, और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सी, निष्क्रिय टीके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ, निम्नलिखित में से किसने 1969 में जयपुर फूड एक कृत्रिम अंग का आविष्कार किया। तो किसने किया, डॉक्टर पीके सेठी ने। किसने किया, डॉक्टर पीके सेठी ने क्या किया है, कृत्रिम फूड का कृत्रिम अंग का आविष्कार किया है। ठीक है, इसके बाद 85 से 86 में कोई भी क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड नहीं है। इसके बाद 80 से 81 में भी, 84 तक कोई क्वेश्चन नहीं है। अब दे रखा हुआ 95। क्या है, 95। तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी और अंतस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में काम करती है। तो ये हमें जनरली पता है कौन सी ग्रंथि काम करती है, अग्नाशय, पैनक्रियाज। कौन सी काम करती है, पैनक्रियाज।
अग्नाशय, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। इसके बाद कालीबंगा निम्नलिखित में से भारतीय, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आपके मॉर्निंग शिफ्ट में आए थे, इनको हमने देखा और मुझे उम्मीद है कि आपने लगभग ये सभी आंसर सही किए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।